दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आपने वो खबर सुन ली होगी कि अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है, जहां पर कहा जा रहा है कि जितने भी लोग इसमें सवार थे सभी की मौत हो गई है, कोई भी नहीं बचा है। अहमदाबाद पुलिस के हवाले से ये खबर सामने आ रही है और जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ वो रिहायशी इलाका था। कई लोगों के वहां भी चपेट में आने से मौत की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है ये इतिहास का सबसे दर्दनाक विमान हादसा था। ये जो प्लेन था दोस्तों, ये 787 बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन था। अभी तक ये कभी क्रैश नहीं हुआ था। पूरी दुनिया में कभी भी बोइंग ड्रीम लाइनर 787 की क्रैश होने की बात सामने नहीं आई थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद में ये क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत 2 मिनट के अंदर ये क्रैश हो जाता है। ये एयर इंडिया का विमान AI-171 था, जो टेक ऑफ करने के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है। वीडियो भी इसका सामने आ चुका है। जैसे टेक ऑफ होता है 2 मिनट के अंदर पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है, मलबे में तब्दील हो जाता है। शुरुआती जब खबर आई तो लोगों ने कहा कि 100 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोई भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि जहाँ ये क्रैश हुआ है कई लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, दुख जाहिर किया है इस घटना को लेकर। वहीं बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी और शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। दोस्तों ये खबर देखिए आप, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। सुब्रमण्यम स्वामी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी इन्हें जानते होंगे। इन्होंने कहा है कि 1950 में एक ट्रेन हादसा हुआ था, तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो मोदी शाह इस्तीफा इस मामले में क्यों नहीं दे सकते? बहुत सारे हादसे इंसिडेंट देश में होते रहते हैं, लेकिन मोदी शाह उसमें इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी इस हादसे को साजिश बता रहे हैं और इसीलिए वो मोदी शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दोस्तों जब से मोदी सरकार आई है किसी ने आज तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया है। चाहे ट्रेन हादसा हो, चाहे पुलवामा हो, पहलगाम हो, चाहे अहमदाबाद में प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात हो, इसको लेकर अभी तक किसी भी मंत्री सांसद का इस्तीफा नहीं हुआ है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी इस्तीफा लगातार मांग रहे हैं। दोस्तों इस विमान में कहा जा रहा है कि 242 लोग सवार थे, 12 क्रू मेंबर थे, 169 इंडियन थे, इसमें 53 ब्रिटिश सवार थे, 7 पुर्तगाली और 1 यात्री कनाडा से ताल्लुक़ रखता था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। 2016 से 2021 तक वो गुजरात के सीएम थे। विजय रूपाणी का जन्म वैसे तो म्यांमार बर्मा में हुआ। बर्मा में जब राजनीतिक अस्थिरता के हालात पैदा हुए तो इनका परिवार गुजरात आ गया, राजकोट आ गया। संघ से ये परिवार जुड़ गया। संघ से जुड़े थे इसलिए इन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री भी बनाया गया जब नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। हालांकि जैसे ये हादसा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात की और उस पूरे हालात का जायज़ा लिया। प्रभावित लोगों के हर संभव मदद देने की बात सामने आई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोई भी नहीं बचा। दोस्तों ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कोई नहीं बचा और इसको लेकर खबरें भी सामने आ चुकी हैं। अहमदाबाद पुलिस के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। लोग पुष्टि कर रहे हैं कि कोई नहीं बचा और जहां पर यह विमान क्रैश हुआ वहां कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दुखद खबर यह है कि विजय रूपाणी भी नहीं रहे। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि विजय रूपाणी की भी इस हादसे में जान चली गई है। बड़ा सवाल ये हादसा था या साजिश? जांच कैसे होगी, निष्पक्ष जांच कैसे होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस हादसे को लेकर देश के तमाम नेता अपने अपने तरीके से दुख जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर दुख जताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को जो दर्द और चिंता हो रही होगी वो अकल्पनीय है।
वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है, प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है, देश के तमाम नेताओं ने इसको लेकर दुख जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने भी इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। बहन मायावती ने ट्वीट करके लिखा है, अहमदाबाद विमान हादसे में काफ़ी लोगों की मौत की घटना अत्यंत दुखद एवं अति पीड़ादायी है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, कुदरत उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि 242 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर भी कई लोग इसकी चपेट में आए हैं, तो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस समय वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, घायलों को अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन कहा जा रहा है कई जो लोग थे इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, हादसा कैसे हुआ देखिए आप तस्वीरें। ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद देखिए धुआं धुआं हो गया और ये जो विमान था एक जगह जाकर टिक गया। रिहायशी इलाके में ये घटना घटी है, ये हादसा हुआ है और टेक ऑफ के तुरंत 15 मिनट के अंदर ये हादसा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितना भयावह ये ज़्यादा हादसा रहा होगा। एयर इंडिया की फ़्लाइट पर आमतौर पर लोग विश्वास करते हैं, जब भी चाहे डोमेस्टिक फ़्लाइट हो, इंटरनेशनल फ़्लाइट हो, लोग उसी में सफ़र करना पसंद करते हैं। लेकिन 787 बोइंग ड्रीम लाइनर का हादसे का शिकार हो जाना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। कहा जा रहा है कि बोइंग विमान में काम करने वाले कई इंजीनियर और ऑफिसर ने बोइंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि बोइंग विमान की सुरक्षा और ईंधन के खर्च को कम करने पर ज़्यादा ध्यान देती है। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बर्नेट ने 2024 में ड्रीम लाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर कई बार सवाल उठाए थे, लेकिन मार्च 2024 में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसका आज तक पता नहीं चला। घर के पास पार्किंग एरिया में उनकी लाश पाई गई थी। दोस्तों, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान के फीचर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इसकी लंबाई जो होती है करीब 57 मीटर होती है, विंग की चौड़ाई 60 मीटर होती है, ऊंचाई करीब 17 मीटर होती है। दो इंजन इसमें लगे होते हैं। फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 1,26,206 लीटर की खपत होती है इसमें। और फ्यूल कैपेसिटी बताया हमने आपको। अधिकतम जो स्पीड है इसकी करीब 950 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। अधिकतम रेंज इसकी है 13,620 किलोमीटर। सेफ्टी कैपेसिटी 254 अधिकतम है इसकी। तो इसके फीचर्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बोइंग 787 विमान है कितना ज़्यादा इसमें सेफ्टी है। इसके बावजूद ये हादसे का शिकार हुआ, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। सवाल यही है, ये हादसा है या साजिश? क्या इसमें मोदी शाह इस्तीफा देंगे, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगा रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी जैसे तमाम लोग इस समय इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मोदी शाह इस विमान हादसे के बाद इस्तीफा देंगे? और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जिस तरीके से हादसे का शिकार हुए हैं, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।